पहले ये दावे कर रहे हैं कि फिर से हम लोग वापसी करेंगे सत्ता में। कुछ नहीं, कोई नहीं, इस बार जेएमएम सीधा नीचे 0 पर चल जाएगा, हिट विकेट होके बोल्ड हो जाएगा। लाल का बात हुआ, ये सबिता महतो का बात हुआ, ये लोग जो है राजनीति में हैं पहले से, लेकिन इन लोगों का कोई प्रभाव नहीं है और ना ही कोई भी धरातल पर काम किए हुए हैं। ना नेतागिरी करना है ना राजनीति में ही जाना है। हम लोग को ऐसा नेता चुनना है जो हम लोग के भविष्य के बारे में बात करे। अभी जैसे जयराम जी हम लोग भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। ईचागढ़ विधानसभा के सबसे अंतिम छोर में है, जिस गांव का नाम है सालुगडी, और सालुगडी गांव के लोग आखिरकार इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी तरफ रुझान दिखा रहे हैं, तमाम चीज़ों की हम जानकारी के लिए हमारे साथ बहुत सारे युवा भी जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो राजनीति को लगभग 30, 40, 50 साल से देख रहे हैं। वैसे लोग भी हमारे साथ हैं। तमाम लोगों से हम जानेंगे कि ईचागढ़ में सबसे ज़्यादा मतलब चर्चा किसका है, और ईचागढ़ का अगर सबसे ज़्यादा माना जाता है तो इस सालुगडी गांव जो होता है, यहीं पे राजनीति का परिप्रेक्ष्य को रखा जाता है और देखा भी जाता है। तमाम चीज़ों के लिए हम जुड़ेंगे। यहाँ पे हमारे साथ लोग हैं, सब लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मधुसूदन महतो। क्या हालचाल है ईचागढ़ का? चुनाव आ रहा है, हमें लगता है कि 10 दिन बचा है फिर। कि चुनाव का माहौल है, ज़ोर शोर से सभी पार्टियां तैयारी कर रही है, लेकिन इसमें जो है जेएलके पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है और वो भारी बहुमत से जीतने वाली है। तो टक्कर तो आसू वाले कह रहे हैं कि जेबी केसेस वाले का कोई अस्तित्व नहीं है, भटकटवा साबित होंगे जो भी खड़े हुए हैं। आप लोग कैसे कह रहे हैं कि जेबी केसेस वाले जो है सबसे प्रथम स्थान पे रहेंगे? देखिए, वे लोग घबराए हुए हैं। कैसे? हार के डर से ऐसा बोल रहे हैं। ये पार्टी जो है जनता के विस्थापित का मुद्दा हुआ, आदिवासी का मुद्दा हुआ, दलित पिछड़ा, जितने भी मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए रोजगार का, जमीनी स्तर से जुड़ी हुई जितने भी मुद्दे हैं जनता के लिए, वो उठा रही है अभी और लागू करेगी निश्चित रूप से, ये वादा कर रही है। इसीलिए सभी का रुझान, सभी वर्ग का रुझान जेएलके पार्टी की तरफ है। जेएलके पार्टी की तरफ है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो एक महतो बेल्ट भी है और बहुत सारे आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है, लेकिन यहाँ पे अधिकतर जो नेता हैं महतो में ही टक्कर होने को दिख रहा है। आखिरकार किससे आप लोग टक्कर मानते हैं? किसके साथ ज़्यादा जो है वोट रहेगा और किसके साथ प्रभावी वोट रहेंगे? तमाम चीज़ों के बारे में आप लोग क्या कहिएगा? देखिए, टक्कर का तो कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि जितने भी हरेलाल का बात हुआ, ये सबिता महतो का बात हुआ, ये लोग जो है राजनीति में हैं पहले से, लेकिन इन लोगों का कोई प्रभाव नहीं है और ना ही कोई भी धरातल पर काम किए हुए हैं। और ये पार्टी जो है धरातल पर अभी तक 40%, 60% काम की हुई है और आने वाले टाइम में अगर सत्ता पे आती है तो ये 100% काम करेगी, दिखा दिया है। वर्तमान सरकार काम कैसे नहीं किया है? युवाओं को नौकरी देने के बाद कहा था, बेरोजगारी भत्ता देने के बाद कही थी। तमाम लोग अगर नियोजन से नहीं जोड़ पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्राइवेट लिमिटेड में भी जोड़ने का काम करेंगे। तो क्या वर्तमान सरकार से इतना नाराज़गी क्यों है, जब वर्तमान सरकार ने इतना ज़्यादा काम किया, मैया योजना दे दिया, बहुत सारे लोग खुश हैं, और आप लोग कहते हैं कि वर्तमान सरकार को भी नहीं रखना चाहते, विपक्षी दल को भी नहीं रखना चाहते हैं, जो है एक विकल्प के तौर पर जो आया उसको देखना चाहते हैं। उसने क्या किया है जो उसको देखना चाहते हैं? देखिए, जितनी भी योजनाएं अभी तक सरकार ने निकाली है, ये सब सिर्फ चुनावी प्रपंच है। चुनाव को देखते हुए निकाली गई है। 5 साल पहले क्यों मैया सम्मान योजना नहीं निकाली गई, ये हुआ, इसका कारण बता दिए। फिर रोजगार में भी सरकार जो है विफल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दी है, सबको पता है, ये सब सच्चाई है। कितनी सारी वैकेंसियां खाली है, जैसे कि 3 से 3.5 लाख से कम ऊपर ही रखिए वैकेंसियां खाली है, लेकिन रोज़गार बिल्कुल 0 है। परीक्षा निकलती है, कैंसिल हो जाती है, घोटाला होता है, पेपर लीक होता है, जितना भी आप है गलत करतूत सभी होता है यहाँ की परीक्षाओं में। रोज़गार 0 है। तो रोजगार 0 है, मानते हैं रोजगार की मुद्दा आप लोग रख रहे हैं, लेकिन जयराम महतो के पार्टी को आप साथ देने का कोशिश कर रहे हैं। उसने आप लोगों को क्या दिया है जो उसको साथ दीजिएगा? देखिए, जयराम महतो की पार्टी जो है ये जनमानस की एक उम्मीद है, आशा है, और ये पार्टी जो है ज़मीन से जुड़ी हुई है। मेन बात उसी से जनता जो है कनेक्ट कर रही है, जुड़ रही है। ये जो पार्टी है, ये पार्टी जो है अभी तक झारखंड अलग हुए होने के बाद भी 24 साल हो गया चल रहा है, तब तक जो है मूलभूत जो नियम कानून बनने चाहिए थे, स्थानीय नीति, ठोस स्थानीय नीति, ठोस नियोजन नीति, उद्योग नीति, और जो है
विस्थापन नीति, ये सारी नीतियां अभी तक जितने भी सरकारें आई गई सत्ता पे रही, किसी ने कोई ठोस कानून नहीं बनाया। तो क्या ये सब कर देंगे? जी, हम लोग को पूरा आशा है और करेंगे। ये जो है जैसा इनका विचारधारा है ये निश्चित करेंगे। और ये पार्टी जो है जुड़ी हुई है सभी युवाओं की पार्टी है। चलिए, और भी दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश महतो पढ़ाई है। लिखाई करते हैं ना आप लोग? हाँ, पढ़ाई लिखाई करते कितना हैं। सरकार ने नौकरी वोकरी दिया है? वोट आ रहा है, फिर मुद्दा लेके भाई साहब, ये पूरा निकम्मी सरकार, जितनी भी सारी निकलती है वैकेंसी सब यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान इनको बेची जाती है। पिछले बार CHO की बहाली हुई है जिसमें से 550 वैकेंसी थी, उसमें से 150 सिर्फ राजस्थान के जनरल और से दूसरे राज्य से भी आए हुए थे। लेकिन ये सरकार पूरा करप्ट सरकार है। ये CGL बोलिए, PGT बोलिए, लैब असिस्टेंट बोलिए, ये सब सीटें बेची गई है इनके क्या द्वारा। आप कौन चीज़ का तैयारी करते हैं? हम टीचर का तैयारी करते हैं। वैकेंसी तो 5 साल में बहुत बार दिया होगा। अरे, ये सरकार वैकेंसी जो दिए हैं लेकिन ये सही से नहीं कर पाए हैं। सब घोटाला करके 20 लाख 25 लाख में सारी सीट बिक जाती है। 5 साल में झारखंड के युवाओं को कितना रोजगार मिला है? आप भी युवा हैं, आप भी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करते हैं, कितना ज़्यादा मिला है आप लोग? कोई नहीं, जीरो जीरो जीरो। ये जो भी हुआ घूस से, फिर करप्ट से, किसका नेता से पहुंच JMM का नेता, जो JMM सरकार है, अगर JMM का कट्टर समर्थक हैं फिर भी जाके CGL घोटाला में जो देखे आप कि कोई जा रहा है 18 साल 19 साल का बच्चा को बोल रहा है जो एग्ज़ाम ही नहीं दिया है उसके वो बोल रहे हैं सारे कि हम एग्ज़ाम दिए हैं, आप अच्छा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, यही बोल रहे हैं। जबकि उसके पास मुख्यमंत्री के पास जो कुछ दिन पहले गया हाँ, जी जी। अच्छा, कहीं ना कहीं आप लोग JMM का सपोर्ट नहीं ले रहे, लेकिन कुछ भी हो JMM वाले ये दावे कर रहे हैं कि फिर से हम लोग वापसी करेंगे सत्ता में। कुछ नहीं, कोई नहीं, इस बार JMM सीधा नीचे 0 पर चल जाएगा, हिट विकेट होके बोल्ड हो जाएगा। अच्छा, इचागढ़ क्या हाल है? इचागढ़ में भी बहुत सारे नेता हैं, आजसू से भी हैं, JMM से भी हैं, JBKS से भी हैं। टक्कर किसे मान रहे हैं? कौन ज़्यादा यहाँ प्रभावी है? प्रभाव मतलब कौन ज़्यादा डाल सकता है? यहाँ कोई टक्कर में नहीं है, यहाँ ओनली कैंची छाप। कैंची छाप जीत रहा है? हाँ, उसका लेकिन कुछ ग्राफ तो है नहीं, कुछ नेता मंत्री नहीं, कुछ भी उनका पास अभी ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है, लेकिन फिर भी उन्हीं को साथ देना नहीं है। लेकिन जितना भी जन मतलब आदमी उस पर आशा निगाह है उसमें कि कुछ करेंगे आदमी के लिए, कि सही सरकार आएंगे। ये इससे पहले सरकार थी जो डोमिसाइल महतो की बात कर रहे हैं, जो आरक्षण में कटा पूरा आरक्षण तो 27 से 14% आजसू वाले सुदेश महतो थे, लेकिन बोलते हैं कि हम नहीं किए हैं। ये सरकार जो है पूरा उम्मीद हम लोगों के सारी टिकी हुई है। टिकी हुई इसी पे JBKS। जी जी। क्या नाम होता था आपका? नमस्कार, मेरा नाम राजेश प्रसाद महतो है। क्या हालचाल है इचागढ़ का? पूरा चुनावी दौरा चल रहा है लोगों का, नेता मंत्री का। इचागढ़ का हालचाल अभी देखिए, अभी तो हम लोग चुनाव का दौरा है। हम लोग कहीं जेल KM की ओर एक किरण के रूप में आशा की ओर इसको देख रहे हैं। क्या है मतलब JBKS ही क्यों आशा की किरण है? और भी तो है JMM आजसू वाले लोग हैं, उनसे आशा की किरण नहीं दिखती है आपको? देखिए, वो सबको हम लोग 24 साल, जैसे आपको हम थोड़ा पीछे की ओर ले जाते हैं। मान के चलिए कि 2000 से लेकर 24 तक इतनी सरकार आई गई। जैसे बाबूलाल मरांडी की भाजपा का ही एक बार रहा, अर्जुन मुंडा भाजपा का ही 3 बार तक CM रहा। फिर आपका इधर निर्दलीय मधु कोड़ा भी रहा। फिर आपका हेमंत सोरेन 3 बार। फिर आपका शिबू सोरेन जी 3 बार। इस प्रकार सरकार बहुत आई गई, लेकिन राज्य को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला मतलब स्थानीय नीति आज तक नहीं बना। सबसे बड़ा बात ये सब कौन कर देंगे? चुनाव आ रहा है, मुद्दा क्या रह रहा है आप लोग का? चुनाव हम लोग का ही मुद्दा है। हम लोग तो युवा हैं। हम लोग को ना नेता बनना है, ना नेतागिरी करना है, ना राजनीति में ही जाना है। हम लोग को ऐसा नेता चुनना है जो हम लोग के भविष्य के बारे में बात करे। अभी जैसे जयराम जी हम लोग भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसके तरफ हैं। इसमें उम्मीद है मतलब कुछ? हाँ, इसमें बहुत सारा टक्कर किससे होगा? इचागढ़ में तो उनका भी कैंडिडेट है। टक्कर इचागढ़ में उसका कैंडिडेट जो कोई भी रहे, हम लोग अपना विजन लेकर चल रहे हैं। या तो HLM से भी हो सकता है, आजसू प्रत्या से भी, या तो JMM प्रत्या से भी हो सकता है। मतलब टक्कर उन दोनों में से ही हो सकता है ना? हाँ, दोनों में से ही हो सकता है। बहुत